निसम, तुम्हें वकार का बिहेवियर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था? हर बात में जैसे तंज छुपाओ। तुमने मुझसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं वफा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें मेरे साथ क्यों भेजती? ये भी है। खैर, मुझे इस बात पे नहीं फोकस करना चाहिए। मुझे तो इस बात पे फोकस करना चाहिए कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज मैं हवाओं में हूं। अभी तो आगाज है, अंजाम देखना कितना हसीन होगा। You never know, पता? तुम्हारी मोहब्बत करने का अंदाज अच्छे से जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आई थिंक अभी घर चलना चाहिए, वरना मैं लेट हो गई ना तो वकार को शक हो जाएगा। हाँ, अलाउ मी। बड़ी देर लगा दी घर पहुंचने में। कहाँ थी? एक्चुअली वो यकीनन ट्रैफिक हो गई। जी, कमाल है भाई, प्यार करने वालों के रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। हमेशा ये कहावत सुनी थी, मगर आज पहली बार अपनी आंखों से देख भी लिया। क्या मतलब है आपका इस सबसे? मतलब तो आज मुझे समझ में आया। You cheat, liar, धोखेबाज। इस मासूम चेहरे के पीछे इतना भयानक राज होगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। आपकी बातें, आपकी नजरों के तीर में पहचान ही नहीं पाए। क्यों किया ये सब कुछ आपने? बताया था मैंने आपको, बदला। नीसम और उससे जुड़े हर उस इंसान से बदला जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। बहुत सिंपल सी बात है, आपको तकलीफ होगी तो आपकी बेटी को भी दुख पहुंचेगा, और आपकी बेटी का नाम तो उस लिस्ट में है ही। क्या गलत किया मैंने? हाँ बताएं। एंड यू नो, चेरी ऑन केक, इस सब के बीच में मैं $3 मिलियन की मालकिन भी बन गई। पैसे के पीछे तो मैं हमेशा से भागती थी। थैंक्स टू यू, यू मेड मी रिच। Just shut up. उम्र का तकाजा है, आराम से। कहीं ऐसा ना हो कि दिल मेरी कैद से निकल के बंद ही हो जाए। इतना कमजोर नहीं है मेरा दिल। आपके झूठ का, आपकी मक्कारी का, आपकी चालाकियों का और आपकी बेवफाई का। क्या सोचा था मैंने आपको, और क्या निकली आप? 2 टके की औकात नहीं, ताजमहल में रहने की ख्वाहिश। और कमाल ये है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो भी गई। क्या समझ रही थी आप कि आप का ये भयानक राज कभी नहीं खुल सकेगा? आप हमेशा तख्त पर ताज पहने बैठी रहेंगे। मेरी बेटी आपके झूठ का अफसाना सुनाती रही, समझाती रही, और मैं इतना अंधा हो गया था आपके प्यार में कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया आपके से।
मैं जानती हूँ कि सच काफी कड़वा होता है, लेकिन एक और सच ये भी है कि मैं मीसम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अभी आप मेरे निकाह में हैं और जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप किसी की तरफ आंख उठा के देख भी नहीं सकती। और ये ना भूले कि शिजा मेरी बेटी है और उसको आबाद करने के लिए आपको बर्बाद होना पड़ेगा। कौन करेगा मुझे बर्बाद? आप। जहां इतने सच सुननी है ना, तो वहां एक आखिरी सच भी सुन ले। वफा को ना किसी की धमकियों से डर नहीं लगता। अब जब सच पता चली गया तो मुझे छोड़ने की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि जबरदस्ती आप मुझे इस घर में कैद नहीं रख सकते। क्या समझा था मुझे? हाँ कि मैं इतनी आसानी से कब्र में उतार देंगी और मैं मर जाऊंगा? क्या करें? आपने मुझे जीने का खोले वकार। फफा, मीसा मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या है ये मीसा? किसे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे या अपने आप को? शिजा मेरी बात। मुझे हाथ में लगाने में कुछ कर दूंगी मीसा। तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बनाते रहो, मैं पागलों की तरह बेवकूफ बनती रही। हाँ, कर दिया उसने मुझे बर्बाद। अब जश्न मनाओ, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है। क्या करूंगी मैं? तलाक का मुतालबा? तुम्हें क्या मिला मेरी जिंदगी बर्बाद करके मीसा? शिजा जस्ट रिलैक्स एंड लिसन टू मी। मैं क्या सुनूं? और कौन सी झूठी कहानी सुनाओगे तुम मुझे? कितना बेवकूफ बनाओगे? मुझे शर्म आ रही कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। अरे तुम तो नफरत के काबिल भी नहीं हो, और उसकी मोहब्बत को नफरत का नाम देके तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मम्मी को बेवकूफ बनाया, हत्ता कि अपने मरे भाई को बेवकूफ बनाया। मेरे जज्बात से खेल के तुम्हें क्या मिला मीसम? मैं और मेरा बच्चा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम पागल हो गए हो? कहां जाओगी तुम? कहीं भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और ये मत सोचना कि मैं असद को तुम्हारे हवाले करके जाऊंगी। मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा। शिजा प्लीज जस्ट लिसन। क्या सुनूं मैं? तुमने मेरी बात सुनी थी मीसा? तुमने एक दफा भी घटिया हरकत करते हुए सोचा अपने बच्चे के बारे में? शिजा रुको प्लीज। मैं आपसे कहती रही भाभी कि मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। मीसम अभी भी पापा में इन्वॉल्व है। क्या हुआ डॉक्टर? मुझे क्या हुआ मुझे डॉक्टर? शुक्र अदा करो बच गए हो चाचा, नहीं तो मौत ने तो गले लगा ही लिया था। मेरे पैर नहीं, मैं उठ नहीं पा रहा। उठ के बैठने के भी काबिल हो जाओगे, बस अब जिंदगी भर चल नहीं पाओगे। क्या? एक्सीडेंट में आपकी टांगें बेकार हो गई हैं। इसका कोई तो हल होगा डॉक्टर साहब? हाँ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, लाखों रुपए चाहिए। अगर तुम्हारे पास हैं तो जाकर करवा लो ऑपरेशन। आइए। हौसला रखें शराफत भाई, हौसला। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनो। पाज हो गया, पाज हो गया हूँ। हमें झूठ बोल रहा है डॉक्टर, झूठ बोला है। मैंने आज तक तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, जिस तरह से तुमने मुझे और मेरे बच्चों को सताया ना, तुम भी उसी तरह से तड़पोगे, उसी तरह से। मुझे नफीसा की बददुआ लगी है, मुझे नफीसा की बददुआ लगी है। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। शिजा, शिजा मेरी बात सुनो, शिजा मेरी बात सुनो, रुको। ये मसला ऐसे हल नहीं होगा भाभी, मसला कभी भी हल नहीं हो सकता है। होश में आओ शिजा, मैं भी जिंदा हूं इस घर के फैसले करने के लिए। मैं आप लोगों से कहती रही
बीवी की नजरें कभी धोखा नहीं देती। मैंने बहुत दफा कहा कि मीसम मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया, मेरे यकीन को शक का नाम दिया। क्या तुम वाकई वफा से राब्ते में हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं मीसम। जी अम्मी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। उस औरत ने तुम्हारे सारे घर को मिटा दिया, तुम्हारी मां की हस्ती को मिटा दिया, तुम फिर उस आग में कूद गए। अब तो मुझे लग रहा है कि वफा से ज्यादा मीसम हमें बेवकूफ बना रहा है। शायद इसे इंतजार था असद के मरने का। नहीं भाभी। बस करो मीसम, बस करो। शर्म आ रही है मुझे तुम पर। नसीब में अगर बर्बादी लिखी हो तो हम गुनाहगार लोग क्या कर सकते। शिजा बेटा, तुम आजाद हो ना फैसला करने में। तुम जो फैसला करोगी हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, आज के बाद आप लोगों का मुझसे और मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं। अम्मी खबरदार, हट जाओ मेरे पास से, मत आओ मेरे करीब। सुने ना, मेरी वसीयत याद रखना। मीसम को मेरे जनाजे का कांधा नसीब ना हो। मैं वफा का फोन बंद क्यों है? कहीं वकार अंकल ने उसका फोन तो नहीं छीन दिया ताकि वो मुझसे राब्ता ना कर सके, और शिजा को घर पर देखने के बाद वो मुझे वफा से कभी नहीं मिलने देंगे। ओह गॉड, मीसम कुछ सोच इससे पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। ये मैडम के लिए आया है। क्या है? डैड, मीसम ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे। हेलो, उम्मीद है कि आपको पेपर्स मिल गए होंगे। मीसम, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं ना, उसे गौर से सुनो। भेजना तो मैं नहीं चाहता था डिवोर्स पेपर्स, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया वकार अंकल, वफा को मुझसे दूर करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेटी को डिवोर्स नहीं करूं ना, तो उसके लिए आपको वफा को तलाक देनी होगी और उसे अभी और इसी वक्त मेरे पास भेजना होगा। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए आपको अपना घर बर्बाद करना होगा। मीसम क्या कह रहा था? वो मुझसे मिलना चाहता है। चलो। ए, क्या कर रहे हो? चल। अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? चलो उठो। क्या कर रहे हो? उठो। अरे कुत्ता खुदा का माफ करो भाई। उधर चलो। अरे कुत्ता खुदा का माफ कर। चलो। चल भाई। चल भाई। चल। क्या कहा जा रहे हो? कुत्ता खुदा का माफ करो। अरे पूरा हफ्ता हो गया तुमने हमारा जीना आराम करके रखा है। कभी भिखारियों की तरह पैसे मांगने लगते हैं, कभी सिगरेट मांगने लगते हैं। हमारे पास उधार पैसे रखवाए क्या इनने? हर मिनट मांगते फिर रहे हैं। अब अगर इलाज कराना हो ना तो प्राइवेट अस्पताल जाना, यहाँ मत आना, वरना धक्के मार के निकाल देंगे। कौन सा अस्पताल है? उसके पैसे लेते हो? हम जैसे गरीबों के लिए अस्पताल बने, तुम जैसे नीचे लोगों के लिए नहीं।
अरे तुम जैसे और भी गरीब है इस दुनिया में जिन्हें इलाज की जरूरत है। चलो जाओ यहाँ से, चलो भीख मांगने कोई और ठिकाना ढूंढो। शरावत भाई मैं रक्षा लेके आता हूँ। जल्दी 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 आना है, ये लोग तो अपने अंदर ही लगे। अरे कोई यार, कोई। सही कहती थी अम्मा, पूरे वक्तों में अपनों को ही पता चलता है। अरे वफा, थैंक गॉड तुम आ गई। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। एक सेकंड, ये लो फाइल। कहाँ साइन करना है? बताता हूँ। पता है, अब हम दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। मुबारक हो। क्या साइन कर? जावेद साहब, जावेद साहब जरा इधर आएं। यस, इस फाइल को एहतियात से लॉकर में रख दीजिए, क्योंकि इसमें किसी की झूठी मोहब्बत और किसी की पूरी जिंदगी की कमाई है। शाबाश, थैंक यू। ऐसे क्यों देख रहे हो? Look at you. अफसोस। क्या हुआ निसन? Misam, you're insulting me. Exactly. वो ठीक कहा तुमने। मैं वाकई तुम्हारी इंसल्ट करूं। You got that? क्या मतलब है? अरे तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूंगा, तुम जैसी लड़की को अपना नाम दूंगा? अरे जिसकी खुद कोई अपनी पहचान नहीं, उसे भला मैं क्या पहचान दूंगा? अफसोस है, तुम खुद अपने खेल में हार गए और आज मीसम ने तुम्हें वफा की तरह उसी के अंदाज में मारा है। और देखो, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस मोहब्बत के दो झूठे बोल बोलने पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे बोले थे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानती हो, तुम्हारी नफरत को मोहब्बत बनाकर तुम्हारे सामने लाने के लिए मुझे खुद को कन्विंस करना पड़ा। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने के लिए मुझे खुद से कितनी जंग करनी पड़ी है। अरे घिन आती है मुझे ये सोच के कि तुम जैसी लड़की से मुझे मोहब्बत का नाटक करना पड़ रहा है। लेकिन क्या करते हैं यार, तुम्हें तुम्हारी औकात तो याद दिलानी थी ना मुझे। मेरे भाई को तो तुम खा गई, लेकिन मुझे, मेरे भाई के घर को, लाइबा की खुशियां, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़ा। और तुम भी तो यही चाहती थी ना कि लाइबा बच जाए ताकि तुम ब्लैकमेलिंग का गेम जीत सको। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मेरे जज्बात से नहीं खेल सकते तुम। जज्बात? अरे जो पूरी जिंदगी दूसरों के जज्बात से खेलती रही है, आज खुद अपने जज्बात के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रही है। हर गुनाह की जिम्मेदार तुम खुद हो वफा। वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे यही तो मसला है तुम जैसे लोगों का, फौरन अपनी औकात पर आ जाते हो। मेरी औकात बताऊं मैं तुम्हें? इस कंपनी में 70% की मालिक हूं मैं, और $3 मिलियन याद है? ये है मेरी औकात। You are mistaken. गलतफहमी है तुम्हारी, गलत इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। पता है क्यों? क्योंकि ब्लैकमेलिंग पर तुमने जो डॉक्यूमेंट साइन किए थे वो फेक थे। अफसोस इस बात का है कि तुम खुद अपनी काबिलियत ही नहीं पहचान सके। और जहां तक बात रही $3 मिलियन की, $3 मिलियन की, वो तो तुम खुद वकार साहब के नाम कर चुकी हो। और जहां तक बात रही मेरे बड़े भाई के घर की,
वो तो तुम प्यार में मेरे नाम कर चुकी हो। You are finished. Game over. लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि तुम्हारे अंदाज में ये खेल खेलने में ना मुझे बहुत मजा आया है। I'm so happy, so relaxed and so calm. एक बार तुमने मुझसे बेवफाई की थी ना, आज मैंने तुमसे बेवफाई की है और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि बेवफाई का दुख कितना होता है। आज फिर तुम इस अंगूठी के काबिल ही नहीं रही और आज एक बार फिर इस अंगूठी की अहमियत तुमसे ज्यादा है। Get out! Get out of my office and get out of my life. Get out! आज एक माँ। अरे घिन आती है मुझे ये सोच के कि तुम जैसी लड़की से मुझे मोहब्बत का नाटक करना पड़ रहा है। डरे उस वक्त से कि कहीं बुरे वक्त की लहर में आप खुद ना फंस जाएं। पैसे और ताकत से झूठी औकात तो बनाई जा सकती है वफा, आखिरत नहीं बनाई जा सकती। आप खुद ना फंस जाएं। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने के लिए मुझे तुमसे कितनी जंग करनी पड़ी है। पर एक बात याद रखना वफा, सबक वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। Get out of my office and get out of my life. एक्सक्यूज मी सर, उस दिन आप पेशेंट के साथ आए थे, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर वकार छुट्टियों पर गए हुए, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। ये उनकी रिपोर्ट। क्या रिश्ता है आपका पेशेंट से? कोई रिश्ता नहीं है, रोड पर पड़ी हुई मिली थी, इंसानियत के नाते उठा कर ले आए। ठीक है, हम इनके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। वैसे है क्या इस रिपोर्ट में? अभी तो आप कह रहे थे आप इन्हें नहीं जानते, रिपोर्ट्स के बारे में जान के क्या करेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बिल पे किया है उनका, इसलिए जो आपसे पूछा जा रहा है उतना बताइए। अंदाजा था मुझे। किस बात का? इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। एक्सक्यूज मी स्टाफ। ब्रेन ट्यूमर? कहाँ जा रही हैं आप मैडम? घर जा रही हूँ मैं। हटो मैडम, आप नहीं जा सकती, आपकी तबीयत। अरे पागल तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप नहीं जा सकती है। हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो रहा है? जिद करे जाती है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। देखिए आप रिलैक्स हो जाएं, आप बैठें। बात करने दो, मेरी बात सुने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे कहीं जाना है, बहुत जरूरी। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंची तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप बैठे, देखिए प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए, मैं सुन रहा हूँ। बैठे बैठे। बेटे तुम अभी कहीं नहीं जा सकते। यार अम्मी, आप तो मुझे छोड़े। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ हो सकता है। मेरा बैग दे यार। ऐसा आपको लग रहा है? ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है। फिलहाल तो आपका बेड से उठना भी बहुत रिस्की है। पैसे बनाने हैं। अच्छा क्या हुआ है मुझे जो मैं हिल भी नहीं सकती हूँ? बताएं। देखिए
ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सब कुछ बताना बहुत जरूरी होता है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें। ये आप करना बंद करते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बोले। आप खुद को मजबूत करें, आप मजबूत होंगी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको हुआ क्या है। बिल्कुल मजबूत हूँ मैं, आप बोलेंगे क्या हुआ है? आपको ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन पैसा बनाने ना आप लोगों ने जाना है। मुझे जाने बैग दे, मुझे मेरा कुछ नहीं है, मुझे ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है? छोड़ो मुझे, पागल तो नहीं हो गई हो? आपको छोड़ो, खुद ही बोला मुझे। देखें आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डोंट यू वरी, मैं मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बचाने की। बचाने की? क्या मतलब क्या आपका? मरने वाली हूं मैं? मेरी एक बात कान खोल के सुन ले डॉक्टर, जब तक मैं उन सबको कब्र में नहीं उतार देती ना, मुझे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हुआ। अम्मी फोन दे मेरा। इंजेक्शन डॉक्टर साहब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ये सबसे बदला लेना है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे प्लीज जाने दे, प्लीज। बस करो वफा, मेरी माँ के हाथ देखो तुम्हारे आगे जुड़े हुए, मत लो लोगों की बद्दुआएं। मेरी मौत को तो बख्श दो तुम, अभी भी वक्त है। माफी मांग लो अपने गुनाहों की, अल्लाह से माफी मांगो। क्यों मांगो मैं माफी? क्यों मांगो? मैं मरने दे रही हूं, क्यों मांगो मैं माफी? इतनी जल्दी नहीं मरूंगी मैं, नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगी। दुआ, अम्मी, अम्मी, दुआ करती है ना आप सबके लिए, हम मेरे लिए भी दुआ करें, दुआ करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मरूंगी नहीं, दिलदारी से नहीं मरूंगी। नहीं, चेक, मेरे बैग में चेक है। मुझे मेरा बैग दे, मैं पानी की तरह पैसे मारने के लिए तैयार हूँ। मैं बैग छीट दूंगी आपको, मैं बैग छीट दूंगी। मुझे मेरा बैग दे, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है। ऐसे हाथ ऐसे मेरे। शिजा मीसा, शिजा, चलो मेरे साथ में तुम्हें लेने आया। तुम सच कह रहे हो? सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ उन सारी तकलीफों के लिए जो मैंने तुम्हें जानबूझकर दी है शिजा। क्या मतलब? तुम सब समझोगे। वकार अंकल, इसके अंदर डिवोर्स पेपर्स हैं और आपके $3 मिलियन। अगर उस दिन मैंने आपसे वफा से तलाक लेने की शर्त ना रखी होती तो आज शिजा के साथ साथ वो आपकी जायदाद की भी दावेदार होती, और मैं आपका बुरा नहीं चाहता था। तो इसका मतलब वो सब प्यार मोहब्बत झूठ था, दिखावा था? सब झूठा था, सब दिखावा था। मैं सच्ची मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूं, असद से करता हूं। ये सब कुछ तो मैंने असद भाई का घर वापस लेने के लिए किया था, जो उन्होंने प्यार से बनाया। बस इसी वजह से मुझे तुम सबको तकलीफ देनी पड़ी। मुझे तो बताते मीसा, मेरे साए तक को भी खबर ना होती। और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम जैसे शौहर पे शक किया। वो शक नहीं था, वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत थी शिजा।
और जहां सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो बंटवारा हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मीसम, जो आज तुमने हमारे लिए ये किया। पता मैं कभी इसका एहसान उतार पाऊंगा या नहीं। नहीं वकार अंकल, मैंने कोई एहसान नहीं किया। जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी मोहब्बत के खातिर किया, दैट्स इट। खड़े क्यों हो? आओ आओ बैठो। शिजा बेटा, कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ। नहीं डैड, मैं चेंज करूंगी, असद को रेडी करूंगी। और तुम्हें पता है मीसम, डैड ने मेरे मना करने के बावजूद भी अपनी टिकट कंफर्म करवा दी। वो हमें छोड़ के जा रहे हैं हमेशा के लिए। क्या आप जा रहे हैं? हाँ, मैं कनाडा वापस जा रहा हूँ। शिजा, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई आओ आओ, बैठो बेटा, जीती रहो जीती रहो। और ये कैसा है हमारा बेटा? अल्लाह तुम दोनों को शाद आबाद रखे, हमेशा खुश रहो, साथ रहो। आमीन आमीन। पता है शिजा, अभी मैं मम्मी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। तुमने बहुत अच्छा किया कि सब कुछ भूलकर तुम वापस आ गए। आपने सही कहा था भाभी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये सब कुछ मीसम ने घर को हासिल करने के लिए किया। ये सब इसका प्लान था जो हम समझ ही नहीं पाए। तो क्या वफा ने घर तुम्हारे नाम कर दिया? आपके नाम भाभी। ये घर असद भाई ने बनाया था। इस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। सुना मम्मी आपने? हमें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। हम सब मिलकर रहेंगे, मैं, आप, शिजा, मीसम, लाइबा और हमारा छोटा असद। हमें माफ कर दो मीसम, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम जानते नहीं तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। थैंक यू सो मच। इसमें वो सारे सबूत हैं जो वफा तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए यूज करी थी लाइबा। मतलब अब उनके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है? नहीं। थैंक यू सो मच। अब तुमने हर लम्हा अपना ख्याल रखना है, ओके? और जाने की तैयारी करो, तुम्हारा वीजा आ गया। थैंक यू। आज तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा हो रहा है जुनी, जो खुद भी उसी तकलीफ से गुजर रही हूँ। आ रही हूँ बहुत जल्द तुम्हारे और अरीबा के पास। इस जहां में तो तुम लोगों के साथ मिलके नहीं रह पाई, लेकिन वादा करती हूँ कि उस जहां में तुम लोगों के हक में गवाही जरूर दूंगी। न जाने तुम लोग मुझे माफ करोगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ इस वक्त मुझे इस हाल में देख के सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हो रही होगी, क्योंकि अगर इस दुनिया में मुझे मुझसे ज्यादा किसी ने चाहा तो वो सिर्फ तुम थे। क्या औकात है ना इंसान की, इस मिट्टी से बनता है और इसी में जा मिलता है। लेकिन हमारी नफ्स हमें कहां से कहां ले आती है। दौलत की लालच में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि अच्छे बुरे के बीच में फर्क ही करना भूल जाते हैं। अपने हर मुखलिस रिश्ते को खुद से दूर कर देते हैं।
आ जाओ नहीं चलो अल्लाह के नाम पे कुछ मदद करो इस समाज की। अल्लाह के नाम पे कुछ मदद करो इस समाज की। कोई नहीं है इसका दुनिया में बेयारो मददगार है, सब चले गए।